आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर आपके समक्ष गरुड़ पुराण सारोद्धार से 7वां अध्याय शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में प्रश्न यह उठता है कि क्या दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदान से प्रेतत्व से मुक्ति मिल जाती है या नहीं। इसके प्रतिपाद में राजा बब्रुवाहन तथा प्रेत की कथा का इसमें जिक्र है। दोस्तों, यह वृतांत बहुत ही सुंदर होने वाला है। गरुड़ पुराण जो कि हमें बहुत ही अच्छी तरह हमें गाइड करता है हमारी आत्मा के बारे में, जीव के बारे में, और दोस्तों खासकर हमारी जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं, जब शमशान भूमि में जीव आत्मा को ले जाया जा रहा होता है, तो दोस्तों उस समय के लिए तो खासकर यह गरुड़ पुराण हमारे लिए एक गाइड का काम करता है। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए इस अध्याय 7 को शुरू करते हैं। इति श्रुत्वा तु गरुडः कंपितोऽश्वत्थपत्रवत् जनानामुपकारार्थ पुनः पप्रच्छ केशवम। सूत जी ने कहा, ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछा। क्या पूछा? कृत्वा पापानि मनुजाः प्रमादाद् बुद्धितोऽस्पि वा न यान्ति यातनायाम्याः केनोपायेन कथ्यताम्। संसारार्णवमना संसारार्णवमग्नानां नराणां दीनचेतासां पापोपहत बुद्धीनां विषयोपहतात्मनाम् उद्धरार्थवद स्वामिन पुराणार्थ विनिश्चयम् उपायं येन मनुजाः सद्गतिं यान्ति माधव। गरुड़ जी ने कहा कि हे स्वामी, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश या जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को न प्राप्त हो, उसे बताइए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे माधव, पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताइए, जिससे मनुष्य सद्गति प्राप्त कर सकें। साधु पृष्ठं त्वया तार्क्ष्य मनुष्याणां हिताय वै शृणुष्वावह हितो भूत्वा सर्वते कथयाम्यहं। दुर्गतिः कथिता पूर्वपुत्राणां च पापीनां पुत्रिणां धार्मिकाणां तु न कदाचित् खेश्वर पुत्र जन्म निरोधः साध्यधि केनापि कर्मणा तदा कश्चिदुपायेन पुत्रेत्पत्तिं प्रसादयेत्। हरिवंश कथां श्रुत्वा शतचंडी विधानतः भक्त्या श्री शिव माराध्य पुत्रमुत्पादयेत् सुधीः। श्री विष्णु जी बताते हैं कि हे तार्क्ष, मनुष्य के हित की कामना से तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हे खगेश्वर, मैंने इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया है। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोक्ति दुर्गति कभी नहीं होती। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोक्ति दुर्गति कभी नहीं होती। यदि अपने पूर्वार्जित कर्मों के कारण पुत्रोत्पत्ति में
विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करें। हरिवंश पुराण की कथा को सुनकर विधान पूर्वक शतचंडी यज्ञ करके तथा भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। तो दोस्तों, यह एक नई बात सामने आई कि जब कभी भी कोई धार्मिक व्यक्ति है, उसको पुत्र की प्राप्ति करवानी है, तो पुत्र उत्पत्ति में विघ्न आए तो उसे पुत्र की प्राप्ति हरिवंश पुराण की कथा को सुनकर किया जा सकता है या विधान पूर्वक शतचंडी यज्ञ करके किया जा सकता है तथा भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। यह एक सूत्र हमें श्री विष्णु भगवान जी ने दिया है। यतः पुत्र पितरों की पुम नामक नरक से रक्षा करता है, अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोगों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्म्य को बताया है। इसीलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों यानी कि देव, ऋषि और पितृ ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र से यमलोकों का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्राह्म विवाह की विधि से त्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है और संग्रहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। हे खग श्रेष्ठ, ऐसा जान करके व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग दे। दोस्तों, इसमें एक शब्द आया है जो कि ब्राह्म विवाह, उसके बारे में ब्राह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस तथा पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। दोस्तों, विवाहों के प्रकार एक बार फिर सुन लीजिए। ब्राह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस तथा पिशाच, ये 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। अब हम लोगों का विवाह किस प्रकार होता है, यह आप स्वयं चुनिए। यह मनुस्मृति के अध्याय 3 में 21वां श्लोक दिया गया है। हे खग, सवर्ण पुरुषों से सवर्णा स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं। एक बार फिर दोहरा हूँ कि औरस पुत्र किसे कहते हैं? सवर्ण पुरुषों से सवर्णा स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना? दूसरों के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। इस विषय में अब आपको बताता हूँ। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास के बारे में पहले बताऊंगा जो और्ध्व दैहिक दान के श्रेष्ठ महात्म्य को सूचित करता है। पुरा त्रेता युगे तार्क्ष्यराजा हुसीद बभ्रूवाहनः महोदये पुरे रम्ये धर्मनिष्ठो महाबलः यज्वादानपतिः श्रीमान् ब्रह्मण्यः साधुवत्सलः
शीलाचार गुणों पे तो दया दाक्षिण्य संयुतः पालयामास धर्मेण प्रजाः पुत्रानिवोरसान् धर्म छत्र धर्मरतो नित्यं सदंड्यान दंड्यन नृपः। हे तार्क्ष, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्म परायण बब्रुवाहन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह यज्ञ अनुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील एवं आचार आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। क्षात्र धर्मपरायण वह राजा बब्रुवाहन औरस पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड भी देता था। वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृगया के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में जाकर प्रविष्ट हो गया। प्रविष्ट होने के पश्चात वह नाना मृग गणों यानी के पशुओं से व्याप्त और अनेक पक्षियों से निनादित था। निनादित होने के कारण उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण विद्ध वह मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया, यानी के बाण को भी ले गया और खुद भी चला गया। उसके पश्चात क्या होता है? कक्षेण रुद्रे रुधिराद्रेण स राजानुजगाम तम ततो मृग प्रसंगेन वनमन्यद्वेष सह शुच्छाम कंठो नृपतिः श्रम संताप मूर्छितः जलाशयं समासाद्य साश्वेव व्यगाहत पपौ तदुदकं शीतं पद्म गंधादिवासितं ततोऽवतीर्य सलिलाद्विश्रमो बभ्रुवाहन ददर्श न्यग्रोधतुरं शीतछायं मनोहरं महाविट पविस्तीर्णं पक्षी संध निनादितम, यानी के रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग में वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला को तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंध आदि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके पश्चात उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बब्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूहों से पूजित एक वट वृक्ष को देखा। वनस्य तस्य सर्वस्य महाकेतुमिव स्थितं मूलं तस्य समासाद्य निशसाद महीपतिः अथ प्रेतं दर्दशासो चित्तूड्भ्यां व्याकुलेन्द्रियम् उत्कचं मलिनं कुब्जं निर्मासं भीमदर्शनम्। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास राजा जाकर बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले अत्यंत मलिन कुबड़े और मांस रहित एक भयावह प्रेत को देखा। उस
विकृत आकृति वाले भयावह प्रेत को देखकर बबरू वाहन विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया और समुत्सुक मन वाला होकर वह प्रेतराज उसके पास आया। हे तार्क्ष, तब उस प्रेत ने राजा से कहा, हे महाबाहो, आपके संबंध में मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ तथा धन्यतर हो गया हूँ। कृष्ण वर्ण करालस्य प्रेतत्वं घोर दर्शनम केन कर्म विपाकेन प्राप्तम ते वह मंगलम प्रेतत्व कारणम तात ब्रूहि सर्वमशेषतः कोऽसि त्वं केन दानेन प्रेतत्वं ते विनश्यति। राजा ने कहा कि हे कृष्ण वर्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है। हे तात, अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण मुझे बताओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा। तब प्रेत ने कहा कि हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया मुझ पर कीजिए। वैदिश नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों तथा देव के राज प्रसादों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्मा अनुष्ठानों से मुक्त था। हे तात, मैं वहाँ रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में पैदा हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार से दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन, अंधे एवं कृपण यानी के जरूरतमंद मनुष्यों को अन्न भी दिया था। तत्सर्वं निष्फलं राजन्मं दैवादुपागतं यथा मे निष्फलं जातं सुकृतं तद् वदामि ते। ममैव सन्ततिर्नास्ति नाश्रुहिन् च बान्धवः न चामित्रं हि मे तादृक् य कुर्यादोर्ध्वदैहिकं यस्य नास्यान्महाराज श्राद्धं मासिक षोडशं प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरपि। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्दैव से निष्फल हो गया। जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ वह मैं आपको बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहृदय नहीं है, कोई बांधव नहीं है और न ऐसा कोई मित्र ही है जो मेरी और्ध्वदैहिक क्रिया करता। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से षोडश मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। हे महाराज, आप मेरा और्ध्वदैहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको मणि रत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा
हित चाहते हैं तो जैसे मेरी सद्गति हो सके और मेरी प्रेत योनि से जैसे मुक्ति हो सके वैसा आप करें। भूख प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए बहुत ही दुःसह हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान हैं, फिर भी मैं भूख और प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल और फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी और्ध्वदैहिक क्रिया संपन्न की जाए तो निश्चित ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। मैंने सुना हुआ है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत्य शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए होते हैं। इसीलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूँगा। हे राजन, न्यायोपर्जित 2 सुवर्ण यानी के 32 माशा भार का सोना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनवाएं, जिसे विविध पवित्र जलों से स्नान करवाकर 2 पीले वस्त्रों से वेष्टित करके सभी अलंकारों से विभूषित करके अधिवासित करें। तदनंतर उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर और दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध, पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घृत, दधि और दूध से विश्व देवों को तृप्त करें। तदनंतर समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीतात्मा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्पित और दैहिक क्रिया का आरंभ करें। इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करें तथा वृक्षोत्सर्ग करें। तदनंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करें। फिर शय्यादान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। अब राजा कहता है, कथम प्रेत घटम कुर्याद दद्यात केन विधानतः ब्रूहि सर्वानुकं पार्थ घटम प्रेम विमुक्तिदम। राजा ने कहा कि हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए। सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घटदान के विषय में बताइए। अब प्रेत बताता है, साधु पृष्ठम महाराज कथ्यामि निबोधते प्रेतत्वं न भवेद्येन दानेन सुदृढ़ेन च दानं प्रेत घटम नाम सर्वाशुभ विनाशकं दुर्लभं सर्वलोकानां दुर्गतिशयकारकं संतप्त हाटकमयं तु घटं विधाय ब्रह्मोष केशवयुतं सह लोकपालः क्षीराज्य पूर्ण विवरम प्राणिपत्य भक्त्या विप्राय देहि तव दान शतय किम मन्य। प्रेत ने कहा कि हे महाराज, आपने ठीक ही पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता है उसे मैं आपको बताता हूँ, कृपया ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोकों में
दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा मध्ये तथा विष्णु शंकरः शंकरो व्ययः प्राच्यादिषु तत्कंठे लोकपालान् क्रमेण तु संपूज्य विधिवद राजन धूपैः कुसुमचंदनैः ततो दुग्धाज्य सहितं घटं देयं हिरण्ययम्। तो दोस्तों, इसका अर्थ यह है, क्या है कि इसका अर्थ है कि हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आवाहन करके उनकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरण्यमय घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। हे, अब भगवान बताते हैं कि हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत चल ही रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे राजा को देखने के लिए आ गई। सेना के आने के पश्चात राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए और दैहिक क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। तस्माद् विनाद विनिष्क्रम्य राजापि स्वपुरं ययोः स्वपुरं च समासाद्य तत्सर्वं प्रेतभाषितं चकार विधिवत पक्षिणोर्धदैहिकजं विधिं तस्य पुण्यप्रदानेन प्रेतो मुक्तो दिवं ययोः। हे पक्षिन, उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर की तरफ चल दिया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए गए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से और दैहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरों के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो भी सुनता है या सुनाता है वे दोनों पापाचारों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते। तो दोस्तों, कितना अच्छा छूट दी है। यहाँ आपको कितना रिबेट, कितना डिस्काउंट चाहिए। इस पुण्यप्रद इतिहास को अगर आप सुनेंगे या इसको सुनाएंगे, वे दोनों पापाचारों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते। तो दोस्तों, यह गारंटी आपको मिल चुकी है गरुड़ पुराण के इस 7वें अध्याय में। तो दोस्तों, यह 7वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपनी राय 2-4 शब्दों में कम से कम अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय
श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।